अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो जुडिशरी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अच्छी तरीके से जजमेंट दी। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने से इंसाफ और सच्चाई मिलती है। आज एक रियासत कर्नाटक में एग्जाम्पल है कि सच्चाई अगर साबित करना है तो जस्टिस को सामने लेकर और जस्टिस के सामने एविडेंस डॉक्यूमेंट्स देकर उसको साबित करना था। तो हमें हाई कोर्ट को अप्रोच किए। हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद हाई कोर्ट ने ऑल्टरनेट रेमेडी वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर सेशन कोर्ट का 4 महीने का उन्होंने डायरेक्शन दिया। जैसा 2021 में हमको डायरेक्शन मिला, हम लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट को अप्रोच करने के बाद हम लोगों ने ये दावा दाखिला किया था साहिबजादी रहीमुन्निसा ने कि कमेटी बायलॉज के हिसाब से बनी नहीं है। कमेटी में एक चेयरमैन 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कमेटी के अंदर एक वाइस चेयरमैन रहना चाहिए बल्कि 2 नहीं, और सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल रहना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एवरी 11 मंथ्स बनना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एवरी मंथ एक मीटिंग होना चाहिए बिकॉज इट इज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हिस्ट्री की भरपूरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए थी। ये तमाम चीजें नहीं रहने के बावजूद इन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बीइंग एज एन एमएलए, बीइंग एज एन वक्फ बोर्ड मेंबर इन्होंने यूज किया और हर बायलॉ को हवा में उड़ाते हुए मिसयूज किया अपने पावर को। तो हमने जस्टिस के जरिए जस्टिस पूछा, जस्टिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतरीन जस्टिस दिया और साथ ही साथ हमारे ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शंस किया था कि हम खानदान से नहीं है। वो भी डॉक्यूमेंट साबित करने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि प्लेंटिफ्स आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत टीपू सुल्तान, मैसूर रूलर ऑफ एक्स मैसूर रूलर ऑफ कर्नाटका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर्मली रिकॉग्नाइज देम। क्योंकि 2010 के बाद टीपू सुल्तान शहीद के खानदान को उर्स पे आने जाने के खर्च अखराजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे और उस 2022 तक भी हम लोगों को उर्स के लिए शहजादा इस्माइल शाह का खानदान, जो मेरा घराना, हमारी बीवी और हमारे ब्रदर इन लॉ शहजादे इस्माइल शाह हैं, उस तमाम के लिए डॉक्टर खमरुल इस्लाम का उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमताज अली खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जारी करवाया और फैमिली रिपोर्ट को पूरे रिकॉग्नाइज करा के डिसेंडेंट की रिपोर्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी उसका है। उसके लिए आगे हम आगे बढ़ेंगे और जितने खानदान के लोग हमारे कलकत्ता में हैं इंशाल्लाह उनको बसाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सियासत भले साथ दे या ना दे, अवाम के दिल में टीपू सुल्तान शहीद की मोहब्बत है, अवाम बसाएगी इस खानदान को, मुझे यकीन है। कितने साल की जद्दोजहद के बाद ये मरहला पहुंचा है? पूरा जद्दोजहद 13 साल का था 2010 से मेरा, लेकिन कोर्ट की सीढ़ियां मुझे 2020 में जाना पड़ा। 2 साल के अंदर मुझे इसका फतेह मिली। अब आगे भी मुझे लड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये लोग किस तरह से मंसूबे इस्तेमाल कर कर हम पर किस तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए दूसरे चीजों के जरिए हम पर अटैक के लिए आएंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू संगठन, दलित संगठन, वकीली का संगठन, मुसलमानों के भी बहुत सारे उलमा इकराम हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। हम तमाम का उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जजमेंट आया है इसको लेकर के आप खुश हैं? लेकिन ये जजमेंट पार्ट लिया था हमने, 4 चीजें पूछी थी। 4 चीजों के लिए सिर्फ कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। कमेटी के जितने भी बीच में 2 साल एक्टिविटीज हुए थे उसको भी डिस्क्वालीफाई किया है। टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट करके कमेटी श्रीरंगपट्टनम में है, जिस कमेटी का हमेशा चेयरमैन मिनिस्टर ही रहते थे। अंडर सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर को भी दिया था, उन्होंने उसके लिए चुप बैठे क्योंकि तनवीर सेठ साहब का इसमें जोर था और इनडायरेक्टली उनके एक लेटर्स थे कि हमको अगर हम लोग वहां पे आ गए तो हमारा खानदान बसने लगेगा, अगर हम लोग वहां पे आ गए तो 222 साल की कुर्बानियां टीपू सुल्तान की शहीद क्या याद करेंगे करके। लेकिन इसके लिए हम खुश हैं कि अजीज सेठ साहब एक दौर में हमको साथ दिए। अजीज सेठ साहब ने कुछ प्रॉपर्टियों की हिफाजत की। अब अजीज सेठ साहब के औलाद ऐसे करेंगे हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमें यकीन था ये लोग हमको साथ देंगे, लेकिन हमको साथ नहीं मिला इनका। ये फैसला कब आया था? 22 तारीख दिसंबर 27, 2022 ऑर्डर्स हुआ इसका। सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर, सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट सेशन बेंच से हुआ है। जी बेंच का उसका ट्रिब्यूनल से हुआ है फैसला। सेशन बेंच जिसके अंदर क्या था कि जज वहां पे नहीं थे तो सेशन कोर्ट में हमारा मुकदमा चला, जो सेशन कोर्ट के जज स्पेशल होते हुए एज अ बेंच उन्होंने फैसला सुनाया। तो इसके बाद सब आगे क्या व्हाट नेक्स्ट? हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। गवर्नमेंट के साथ साथ हम पूरी फैमिली को रिहैबिलिटेट करना, जिस तरह से रिपोर्ट 2000 से पढ़ी 10 से पढ़ी है। मैं सिर्फ सियासत के नाम से टीपू सुल्तान को वोट लेना नहीं है, वो छोड़िए, जो खानदान हमारे तकलीफों पर है उनको मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन पर दे,
मिनिमम से मिनिमम जिसको मेडिकल हेल्प होना चाहिए खानदान को उनको दे। हम महल नहीं मांग रहे हैं, हम दूसरे प्रॉपर्टीज नहीं मांग रहे। हमने जो केस फाइल किया था अगेंस्ट तनवीर सेठ, जो एमएलए है मैसूर के, उनके खिलाफ, कि वो मतलब एक साथ में 3 4 5 कमेटी में एज चेयरमैन वो रहते थे। तो उसके लिए हमने उनको ऑब्जेक्शन किया कि हमारे टीपू वर्क स्टेट का जो टीपू वर्क स्टेट जो है उसके कमेटी के लिए हमने उनको ये किया कि हमारे उससे हट जाओ, हमें फैमिली मेम्बर्स जो हैं हम लोग उसमें ये करना चाहते हैं। तो आपका नाम मैडम? क्या है आज जजमेंट क्या है? किस जजमेंट कोर्ट से रुजू है आप? कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट मैसूर का। हाँ, तो वहाँ से क्या फैसला आया? फैसला आया कि वो कमेटी डिसॉल्व हो गया, जो मैसूर में जो वो जो चेयरमैन थे टीपू वर्क स्टेट के, तो उसमें से उनका कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो गया। पूरे जो 11 मेंबर्स पूरे थे पूरे भी डिसॉल्व हो गए और उन फ्यूचर में भी वो लोग कभी आ नहीं सकते कमेटी में। तो उसकी क्या कोर्ट ने कहा है कि आपको मौका देना चाहिए, ऐसी कोई बात थी? एक्चुअली हमारे तरफ से तो हम लोगों ने अप्लाई किया था वक्फ बोर्ड में कि फैमिली मेम्बर को एक मौका मिलना चाहिए एज अ चेयरमैन के लिए। तो उसमें जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जज ने ये किया है कि वक्फ बोर्ड को एक ये जो हम लोगों ने जो अप्लाई किया था कि फैमिली को चेयरमैन के लिए ये करो, अप्रोच करो, तो उसके लिए एक उन्होंने सिर्फ ये कहा, मतलब जज से ये हुआ है कि वक्फ बोर्ड में कि करो देखो, उनके तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो करो। आपका नाम क्या है और किस तरह कैसे आप जो है टीपू सुल्तान की फैमिली से बिलोंग करती है? प्रिंस यासीन सुल्तान जो 4th सन है हजरत टीपू सुल्तान के, उनके 7th जनरेशन से। मेरा नाम है साहिबजादी रहीम निसा। तो कब बेंगलुरु से उनकी साथ जो है निकाह हुआ आपका? मेरा निकाह हुआ है 2013 में और शाही गुंबज में ही हुआ हमारा निकाह। श्रीरंगा? जी हाँ, वहीं गुंबज में ही मस्जिद है, मस्जिद आला, वहीं वहीं हुआ है हमारा, मस्जिद अक्सा सॉरी, वहाँ हुआ है हमारा निकाह। तो हुकूमत से क्या सहूलतें मिल रही हैं आपको? भाई से टीपू सुल्तान की ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लड़ाई चल रहा है। बहुत ये किए तो मतलब हर उर्स में जो हम लोग मेरे भैया इस्माइल शाह वो आते हैं और हम लोग भी जाते हैं जब, तो हम लोग को उनको फोर्स करना पड़ता है कि हम लोग को अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का ये करो। बट उसमें भी बहुत ये होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है करने में। तो उसके बाद होता है, बस साल में एक बार उर्स के लिए एक अकोमोडेशन का फैसिलिटी मिलता है। देखिए, गुज़िश्ता 10 साल से मैं वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। शहीद के दरबार के खादिम के हैसियत से मैं जो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, शहजादा मंसूर कोर्ट के सामने ये दावा पेश किए कि है ना, बाईलॉस के तहत 2 टर्म से ज़्यादा चेयरमैन कोई नहीं रह सकता। तो मेरे 10 साल होने की वजह से ये 4थी मरतबा मेरी कमेटी बनी है जी। तो इसको लेकर है ना, वो जब कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको ये मौका दिया कि है ना आप ट्रिब्यूनल के सामने जाएं। इस दरमियान बोर्ड में बाईलॉस को है ना रद्द-बदल कर है ना नया बाईलॉस बनाया है। कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जब मामला कोर्ट में है तो इस दरमियान बाईलॉस चेंज करने की क्या जरूरत थी। डिफेक्ट होने की वजह से कमेटी को है ना बर्खास्त की है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इसके मद्देनजर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को है ना तादेर तक निभाने के लिए मुझे वहां रखा गया था। बोर्ड के सामने अभी मामला है, मामले को है ना बोर्ड जो भी फैसला लेगी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम काम करेंगे। रही दूसरी बात, मंसूर का ये वादा भी था कि है ना वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कमेटी में रहना है। कोर्ट ने इस चीज़ को है ना
ना मंजूरी ना देते हुए कहा कि है ना ये बोर्ड का इख्तियार है। मैंने उस वीडियो को भी देखा है कि किसकी इजाज़त से ये वफ़ में लाए, ये किए। औक़ाफ़ में जिन चीज़ों को रखा गया है, औक़ाफ़ से निकालने का मकसद यहाँ हमारा नहीं है। तो इस वजह से लोगों को गुमराह करना छोड़ें और इनके बातों में है ना बहुत सारी ज़मीन बेच दिए हैं या फिर है ना गफला कर दिए हैं। मैं आज चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर किसी को है ना इसके ऊपर है ना किसी भी तरीके का इंक्वायरी कराना है तो कराएं। शहीद के दरबार में जिस तरीके से खादिम के हिस्से से हमने खिदमत अंजाम दी है, मुझे खुशी है कि शहीद ने मुझे है ना वहाँ काम करने का मौका दिया। और दूसरा, इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि तनवीर सेठ इलीगल चेयरमैन रहे हैं, यहाँ तक के अजीज सेठ भी है ना इलीगल चेयरमैन थे। ये इल्ज़ाम लगाए। ये इन चीज़ों को क्या है कि लोगों में है ना बदगुमानी पैदा करना, गुमराह करना, और ऐसे वक्त में जहाँ है ना श्रीरंगपट्टना आज है ना पूरे रियासत में एक फिरका परस्त ताकतों का निशाना बन गया है। तो कौन सी चीज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये देखकर अगर करें तो हमें है ना कि मुझे है ना कहीं भी इख्तिदार लेना या फिर वहाँ पे है ना वो हुकूमत चलाना मेरे बस में नहीं है। अल्लाह जहाँ भी मौका दिया है मैं काम किया हूँ। इनका ये वादा है कि कई इदारों में ये सदक़े हैसियत से काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं जी। तो इस बुनियाद पर है ना कोर्ट ने है ना वो फैसला लिया है। तो ये बोर्ड का इख्तियार है कि चाहे वो फिर मुझे बनाए या और किसी भी बनाए, लेकिन औकाफ से बाहर तो ये नहीं जा सकता। जी सर।